आज आप लोग को एक्सेल में बताने चल रहे हैं शॉर्टकट की। कैसे आप बोल्ड करेंगे, कैसे इटैलिक करेंगे, कैसे आप फॉर्मेट सेल लाएंगे, कैसे अंडरलाइन करेंगे, इसके विषय में आपको चल रहे हैं बताने। तो एक्सेल में कैसे बोल्ड करेंगे, कैसे इटैलिक करेंगे, कैसे अंडरलाइन करेंगे, कैसे फॉर्मेट सेल लाएंगे, ये सभी का हम आपको शॉर्टकट की चल रहे हैं बताने आपको। ठीक है, तो जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, जैसे आप एक्सेल ओपन कर लिए हैं, ठीक है। तो जैसे आप लिख दिए हैं 1000, ठीक, 1000 लिख दिए हैं, ठीक। जब आप 1000 लिख लिए हैं, जैसे आप रो को हाइट बढ़ाएंगे, जैसे रो खींचेंगे हाइट, ये करेंगे खींचेंगे, ये देखिए आपके नीचे आ रहा है ना, ये आपका नीचे 1000 आ रहा है। अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है ना, इसको थोड़ा ऊपर करना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आएगा। कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आ गया आपका। आप इसी पे आप जाएंगे, अलाइनमेंट क्लिक करेंगे। जब आप अलाइनमेंट क्लिक करेंगे, फिर देखिए आप ये बॉटम लिखा है ना, अब इसी पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर आप इसी पे टॉप पे क्लिक करके ओके कर देंगे, ऊपर आ जाएगा। ठीक, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे आप एक्सेल में लिख लिए हैं, ठीक, आप एक्सेल शीट में लिख लिए आप ना। आप जब रो की हाइट बढ़ाएंगे, जब आप माउस से रो की हाइट बढ़ाएंगे, तो देखिए आपका 1000 नीचे आया है। अब इसको क्या करना है, ऊपर करना है, इसको ऊपर करना है शॉर्टकट की से। कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट सेल से होता है। तो कंट्रोल साथ 1 करेंगे, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट सेल आ जाएगा ना, समझे ना। अब फिर बता रहे हैं, जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ कंट्रोल साथ 1 करेंगे, तुरंत आपका फॉर्मेट सेल आ गया। अब इसको ऊपर करना है, अब इसी पे जहाँ बॉटम लिखा है, इसी पे जब क्लिक करेंगे पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिखा है टॉप पे क्लिक करके ओके कर देंगे, आपके ऊपर आ गया। ठीक, ऊपर आ गया। फिर जैसे कोई आपसे कह दिया इसको 90 डिग्री में बनाइए, 90 डिग्री में बनाइए। फिर क्या करेंगे आप, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, ये देखिए बगल में आपका आ गया, आ गया। आप इसी का माउस से इसी को पकड़ के सीधा खींच देंगे, ये सीधे कर देंगे। फिर ये देखिए यहाँ 90 डिग्री बता रहा है आपका, जैसे जैसे खींचेंगे बताएगा आपका डिग्री यहाँ पे। फिर ओके कर देंगे, ये देखो आपका थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाएगा। ये देखिए आ गया आपका, नहीं समझे। आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखें। जैसे आप 1000 लिखे हैं, ठीक, 1000 आप लिखे हैं, इसको आपको 90 डिग्री में करना है, ठीक, 90 डिग्री में करना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल साथ 1 करेंगे, आपका फॉर्मेट सेल आ गया, है। अब इसी को 90 डिग्री में करना है, इसी पॉइंट पकड़ के माउस से सीधा इसे कर देंगे, आप ये देखिए सीधा हो गया रेड लाइन पे। फिर ओके कर देंगे, ये देखो 1000 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह फिर करना है, जैसे आप लिखे थे उसी तरह फिर करना है आपको। फिर कंट्रोल साथ 1 करेंगे, फिर आपके देखिए आ गया, इसी पकड़ के फिर करेंगे सीधा, आपका ये आ गया 0 डिग्री। फिर ओके कर देंगे, आपको फिर हो जाएगा। मतलब जैसे चाहेंगे उसी तरीके से हम घुमा सकते हैं, जैसे कहेंगे उसी तरीके से घुमा देंगे, ठीक है, उसी तरीके से घुमा देंगे। फिर आप देखिए, आप फिर बता रहे हैं, जैसे आप कंट्रोल साथ 1 किए हैं, ठीक, कंट्रोल साथ 1 किए हैं, आप इसी पकड़ के आप फिर खींच देंगे, ठीक, इसे कर देंगे आप फिर 90 डिग्री में। फिर आप मतलब जैसे चाहेंगे आप उसे कर सकते हैं। आप जैसे 44-45 करना है, अब 45 डिग्री करना है, 45 डिग्री कर सकते हैं, 47 करना 47 कर सकते हैं, ना जितना चाहेंगे उतना आप कर सकते हैं, आप जितना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखता है, फिर ओके कर देंगे, आपके देखिए ये हो गया आपका। फिर आपका सेम जैसे लिखे थे फिर करना है आपको। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कंट्रोल साथ 1 करेंगे, फिर आपका ये आ गया। अब फिर सेम ऐसे खींच के फिर सीधा कर दीजिए आप, ये देखिए आपका आगे रेड लाइन पे सही एकदम, ठीक। फिर ओके कर देंगे, फिर आप कैसे हो जाएगा, ये हुआ आपका। फिर आपका है कंट्रोल साथ 2, कंट्रोल साथ 2 करेंगे, आपका बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल साथ 2 करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल साथ 2 करेंगे, तुरंत आपका
बोल्ड हो जाएगा। देखिए Ctrl+2 करें, आपका बोल्ड हो गया। ठीक, फिर Ctrl+2 करेंगे, फिर बोल्ड आपका हट जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दिया आपको बोल्ड करना है Ctrl+2 से, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+2 करेंगे, आपको बोल्ड हो जाएगा। फिर बोल्ड आपको हटाना है, फिर Ctrl+2 करेंगे, आपको बोल्ड फिर हट जाएगा। तो एक्सेल में Ctrl+2 करेंगे, आपका बोल्ड हो गया, फिर Ctrl+2 करेंगे, आपका बोल्ड हट जाएगा। ओके, फिर जैसे आपका सीधा सीधा लिखा, आप इसको तिरछा करना है, तिरछे लिखना चाह रहे हैं, फिर क्या करेंगे आप, Ctrl+3 करेंगे, आपका ये तिरछा कर देगा। आपका ये तिरछा देखो आपको लिखो ना, फिर Ctrl+3 करेंगे, फिर आपका सीधा हो जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दिया इसको इटैलिक करिए, इसको इटैलिक करिए, तो Ctrl+3 करेंगे, आपका इटैलिक हो गया, तिरछा हो गया। फिर Ctrl+3 करेंगे, फिर आपका सीधा हो जाएगा। ठीक, अब फिर जैसे इसमें आप आ गए ना समझ में, Ctrl+3 वाला देखो फिर बता रहे हैं। जैसे कोई आपसे कह दिया इटैलिक करिए, मतलब कि तिरछा करिए, तो Ctrl+3 करेंगे, इटैलिक हो गया। फिर Ctrl+3 करेंगे, फिर आपका सीधा हो जाएगा। ठीक, Ctrl+3 करेंगे, आपका तिरछा हो गया, फिर Ctrl+3 करेंगे, फिर आपका सीधा हो जाएगा उसी तरह। ठीक, उसके बाद जैसे कोई आपसे कह दिया अंडरलाइन लाइए, अब इसी नीचे अंडरलाइन लाइए, फिर क्या करेंगे आप, Ctrl+4 करेंगे, देखो आपका अंडरलाइन आ गया। अब फिर अंडरलाइन हटाना है, फिर Ctrl+4 करेंगे, आपका अंडरलाइन हट जाएगा। जिसे आप 1000 लिखेंगे अमाउंट, हम कहेंगे इसी नीचे अंडरलाइन लाइए, फिर Ctrl+4 करेंगे, अंडरलाइन आ गया। फिर अंडरलाइन हटाना है, फिर Ctrl+4 करेंगे, अंडरलाइन आपका हट जाएगा। ठीक, फिर आपका जैसे आपका रो कॉलम बना हुआ है, रो कॉलम को डिलीट करना है, जैसे रो कॉलम को डिलीट करना है, तो जैसे 1 2 3 4 सॉरी 5 हाँ आपका ये बन गया आपका। ठीक, हाँ तो जैसे 5 कॉलम हो गया आपके, 2 3 4 रो हो गया, 5 आपका कॉलम हो गया और 4 आपका रो हो गया आपका। ठीक, जैसे कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से कॉलम को डिलीट करिए, शॉर्टकट की से कॉलम को डिलीट करिए, तो जैसे आपको चौथा कॉलम को डिलीट करना है, चौथा कॉलम को डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, Ctrl+7 करेंगे, आपको देखो डिलीट वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब कॉलम को डिलीट करना है, इंटायर कॉलम क्लिक करके ओके कर देंगे, ये आपका डिलीट हो गया ना, समझे ना आप। जैसे कोई आपसे कह दिया दूसरा कॉलम को डिलीट करिए शॉर्टकट की से, दूसरा कॉलम डिलीट करिए शॉर्टकट की से, फिर Ctrl+7 करेंगे, ये आपका आ गया डिलीट ऑप्शन। हाँ, अब डिलीट करना कॉलम, यहाँ लिखा है इंटायर कॉलम क्लिक करके ओके कर देंगे, आपका डिलीट हो गया। ठीक, फिर जैसे कोई कह दिया तीसरा रो डिलीट करिए, जैसे कोई आपसे कह दिया तीसरा रो डिलीट करिए, फिर आप क्या करेंगे, Ctrl+7 करेंगे, आपका डिलीट ऑप्शन आ गया। और रो को डिलीट करना है, लिखा है इंटायर रो पे क्लिक करके फिर ओके कर देंगे, देखो डिलीट हो गया आपका रो। फिर जैसे कोई कह दिया दूसरा रो डिलीट करिए, फिर जैसे कोई कह दिया आपसे दूसरा रो डिलीट करिए, जैसे कोई आपसे कह दिया दूसरा रो को डिलीट करिए, फिर आप क्या करेंगे, Ctrl+7 करेंगे, फिर यहाँ लिखा है इंटायर रो, फिर इंटायर रो पे क्लिक करके फिर ओके कर देंगे, आपका रो डिलीट हो गया आपका। ठीक है, एक हुआ आपका। फिर जैसे आप संख्या कोई भी संख्या लिख लिए हैं, ठीक, जैसे कोई कह दिया टोटल करने के लिए, हाँ कोई भी संख्या लिख लिए ना, जैसे कोई भी संख्या लिख लिए हैं, कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से टोटल करिए, जैसे कोई आपसे कह दिया, जैसे आप लिख लें कोई भी संख्या लिख लिए हैं आप ना, कोई भी संख्या लिख लिए हैं, कोई आपसे कह दिया इसको टोटल करिए शॉर्टकट की से। हाँ, जैसे कोई आपसे कह दिया, हाँ जैसे अमाउंट लिख उठा आपका, अब आपसे कह दिया गया शॉर्टकट की से टोटल करिए, तो क्या करेंगे, इसी पर आप क्लिक कर देंगे जहां टोटल करना है, फिर Alt+7 इक्वल करेंगे, फिर तुरंत इंटर कर देंगे, ये तुरंत करेंगे, देखो आपका टोटल आ गया ना, समझे ना आप। जैसे आपको कोई आपसे कह दिया शॉर्टकट की से टोटल लाइए, टोटल निकालिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ठीक, यहाँ पे क्लिक करके
फिर अल्टर बटन के साथ इक्वल करेंगे, फिर तुरंत इंटर कर देंगे। देखो आपका टोटल आ गया आपका। ठीक, अल्टर साथ इक्वल करेंगे तुरंत आपका टोटल आ जाएगा। कुछ है ना, एकदम सिंपली में है आपका, एकदम सिंपल में, आपको कुछ नहीं करना। देखिए जैसे कोई भी टोटल निकालना है कॉलम में, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर अल्टर बटन के साथ इक्वल करेंगे, तुरंत इंटर कर देंगे, तुरंत आपका टोटल ये आ गया। ठीक, हाँ। अब फिर आप जैसे कॉलम निकालिए, जैसे कोई कह दिया रो का निकालिए, रो का टोटल निकालिए, जैसे लिख लिए ना, जैसे लिख लिए। अब इसका टोटल निकालना है, हाँ, इस रो का टोटल निकालना है। फिर यहाँ कर्सर रख देंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, फिर अल्टर साथ इक्वल करके तुरंत इंटर कर देंगे, ये टोटल आपका आ जाएगा। जैसे कोई आपसे कह दिया रो का टोटल निकालिए, आप यहाँ कर्सर रख देंगे, फिर आप अल्टर बटन के साथ इक्वल करेंगे, तुरंत इंटर कर देंगे, आपका टोटल आपका आ जाएगा। कुछ है ना आपका, सीधा सीधा है आपका। जहां टोटल निकालना भाई, यहाँ पे टोटल ई कॉलम निकालना, ई कॉलम में टोटल निकालना है, इसे क्लिक कर देंगे, फिर अल्टर साथ इक्वल करेंगे, फिर इंटर कर देंगे, आपका टोटल ही आपका निकल जाएगा। ठीक, ये हुआ आपका। फिर जैसे कोई आपसे कह दिया है न्यू सीट लाइए, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 है आपका, है सीट 1, सीट 2, सीट 3 है। कोई आपसे कह दिया सीट 4 लाइए, तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, देखो आपको सीट आपके देखिए आ गया आपका ना। जैसे कोई आपसे कह दिया सीट लाइए शॉर्टकट की से, जैसे कोई आपसे कह दिया एक्सेल में नई सीट लाइए शॉर्टकट की से, तो आप शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, तुरंत सीट आपका आ जाएगा। देखिए 5 सीट आ गया। फिर शिफ्ट के साथ F11 करेंगे, फिर आपका सीट आ जाएगा। मतलब जितनी बार आप करेंगे उतनी बार आपको सीट आ जाएगा आपका। ठीक, फिर आपको आपका अगला आपका शॉर्टकट की है, अल्टर प्लस इंटर। ठीक, अल्टर प्लस इंटर बटन का प्रयोग कैसे करेंगे आप, हाँ, जैसे मान लीजिए आप 100 लिखे ना, आप उसी के नीचे आपको 200 लिखना है। हाँ, अगला बटन आपका है अल्टर साथ इंटर। हाँ, तो जैसे आप 100 लिख दिए, ठीक, हम आपसे कह दिए इसी पे आपको लिखना है, इसी नीचे 200, फिर क्या करेंगे, अल्टर साथ इंटर करेंगे। जैसे देखिए आपको फिर बता रहे हैं, जैसे आप 100 लिख लिए, ठीक, कोई आपसे कह दिया इसी नीचे 200 करिए, तो आप अल्टर साथ इंटर करेंगे, आपका ये 200 आ गया। फिर लिखना है, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे 300, फिर इंटर कर देंगे, हाँ, फिर यहाँ पकड़ खींच देंगे, ये आपका आ जाएगा ना। समझे ना आप? देखिए जैसे आप लिख लिए 100 लिखिए, ठीक, 100 लिख लिए, इंटर किए, देखो दूसरे सेल में आएगा नहीं ना, जिसे 100 आप लिखे इंटर किए दूसरे सेल में आ गया। अब आपको लिखना है एक ही सेल में 3-4 अमाउंट लिखना है, एक ही सेल में, जैसे एक ही सेल में 3-4 अमाउंट लिखना है, तो कैसे करेंगे आप देखें। आप 100 लिखें, ठीक, आप क्या करेंगे, अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे 200 लिखेंगे, फिर लिखना है, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे, फिर 300 लिखेंगे, फिर लिखना है, फिर अल्टर साथ इंटर करेंगे 400 लिखेंगे, फिर इंटर कर देंगे, आपको दूसरा सेल आ गया आपका। ठीक, अब इसको देखना है, फिर पकड़ के खींच देंगे, ये आपके जो लिखे थे आप, ये सब आपका आ गया। ठीक, एक सेल मतलब एक सेल में जितना चाहेंगे उतना हम लिख सकते हैं, अल्टर साथ इंटर करेंगे। ठीक, फिर आपका है कंट्रोल साथ W से हम क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं। जैसे कंट्रोल साथ W करेंगे तुरंत आप फाइल क्लोज कर देगा, यहाँ एन कर देंगे तुरंत फाइल आपका क्लोज होगा। आपको फिर दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे आपका फाइल क्लोज करना है, कंट्रोल साथ W करेंगे, आपका क्लोज हो गया, फिर कंट्रोल साथ एन करेंगे, फिर नहीं आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको फाइल क्लोज करना है, कंट्रोल साथ W करेंगे, आपका क्लोज हो गया, फिर कंट्रोल साथ एन करेंगे, फिर नहीं आपका आ जाएगा। तो जैसे फाइल को क्लोज करना है, कंट्रोल साथ W करेंगे, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर जैसे अगला आपका बटन है कंट्रोल साथ 7। ठीक, कंट्रोल साथ 7 से हम करते हैं स्टैंडर्ड बार को हाइड और अनहाइड करते हैं।
जैसे कंट्रोल साथ 7 करेंगे आपका हाइड कर देगा। देखें आप, देखिए ये आपका सेव, न्यू, ओपन, सेव, ये सभी को बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये सभी बोलते हैं स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये सभी को स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर आप कंट्रोल साथ 7 करेंगे, कंट्रोल साथ 7 करेंगे आपका देखिए हट गया ना। अब फिर कंट्रोल साथ 7 करेंगे फिर आपका आ जाएगा, मतलब कंट्रोल साथ 7 करेंगे एक बार आपका हाइड हो गया, फिर कंट्रोल साथ 7 करेंगे फिर आपका अनहाइड हो जाएगा। मतलब स्टैंडर्ड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल साथ 7 करेंगे आपका हाइड हो जाएगा, फिर कंट्रोल साथ 7 करेंगे अनहाइड हो जाएगा। देखिए फिर से बता दे रहे हैं आपको, कंट्रोल साथ 7 करेंगे आपका हाइड हो गया, फिर कंट्रोल साथ 7 करेंगे आपका अनहाइड हो गया, ठीक है। अगला आपका है कॉलम का बॉर्डर बनाना है शॉर्टकट की से। जैसे शॉर्टकट की से आपको कॉलम का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जितना आप बनाना है, ठीक। सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन के साथ 7 करेंगे, आपको देखिए एक आपका बॉर्डर बन गया। जैसे कोई आपसे कह दिया आपको सेलेक्ट कर दिया है, ठीक, कह दिया कि इसी में आपको बॉर्डर बनाना है, इसी पे बॉर्डर बनाना है। सबसे पहले माउस से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट 7 करेंगे, आपका ये बॉर्डर देखिए बन गया, किनारे किनारे बॉर्डर बन गया आपका ना। नहीं समझे आप, फिर बता दे रहे हैं। आप सबसे पहले हम सीट को सेलेक्ट कर लेंगे जितना बनाना होगा, ये आप सेलेक्ट कर लिए, फिर कंट्रोल बटन शिफ्ट बटन 7 करेंगे, आपका देखिए आपका बॉर्डर बन गया, ओके।